दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज नया एक्सपीरियंस नई जानकारी के साथ फिर हाज़िर हैं। एक्चुअली दोस्तों 3 के दिन पहले हमने एक मेम्ब्रेन चेंज की, जो ये तो हमारे पास 80 जीपीडी के, लेकिन वो हमने चेंज की थी 100 जीपीडी की। और मेम्ब्रेन हाउसिंग में फ़िट करने के बाद हमने साथ में उसका एफआर भी चेंज कर दिया और पंप ऑलरेडी उसमें लगा ही हुआ था, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अब हुआ क्या दोस्तों, 2-3 दिन तो पानी मेम्ब्रेन से आता रहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद पानी आना अचानक बंद हो गया। तो हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि मेम्ब्रेन भी नहीं डाली और एफआर भी नया डाला है और बाकी जो इनलाइन है सेडिमेंट और कार्बन वो भी नए डाले। तो हमने मेम्ब्रेन और डालकर देखी, फिर भी पानी नहीं आया। फिर अचानक दिमाग में आया कि हमने जो एफआर चेंज की थी, हमने मतलब कस्टमर ने, वो देखते हैं कि कौन सी चेंज की थी। एक्चुअली दोस्तों उन्होंने 550 सीसी की एफआर लगाई थी और जो उनका मेम्ब्रेन था वो था 100 जीपीडी का। तो पानी अचानक बंद हुआ, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि पंप कितने जीपीडी का है, तो उन्होंने कहा था शायद 100 जीपीडी का है। तो उस हिसाब से उन्होंने 550 सीसी की एफआर लगा दी थी। लेकिन 550 सीसी की एफआर को जब हमने क्रॉस चेक किया, मतलब कि जो पहले लगी हुई थी एफआर वो उनके 300 की लगी हुई थी। तो तभी हमने उनको फ़ोन कर कहा कि भाई आप ऐसा करो कि जो 550 सीसी की एफआर है उसे निकालो और दोबारा से 300 सीसी की लगाओ। और जैसे ही उन्होंने 300 सीसी की एफआर लगाई, वो इमीडिएटली पानी आने लगा। अब हुआ क्या दोस्तों कि जो उनके पंप था वो 100 जीपीडी का नहीं 75 जीपीडी का था, और जो मेम्ब्रेन थी वो 80 जीपीडी की थी पहले लगी हुई। तो उन्होंने 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगा दी और साथ में 550 सीसी का एफआर लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि पंप की कैपेसिटी, या ये कह सकते हैं जो वर्किंग बनी हुई थी वो बनी हुई थी 300 सीसी के साथ और 80 जीपीडी के साथ सेटिंग हुई थी। अब वो इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पा रहा था कि मेम्ब्रेन से पानी बाहर निकले। तो जैसे अब उसने 300 सीसी का एफआर लगाया तो बैक प्रेशर बना, और बैक प्रेशर बनने से मेम्ब्रेन से पानी आने लगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो दोस्तों आप जब भी मेम्ब्रेन और एफआर चेंज करो, उस वक्त आप पंप की कैपेसिटी और साथ में जो पहले एफआर और मेम्ब्रेन लगी हुई उसकी जीपीडी जरूर देखो। अगर 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन है तो 80 जीपीडी या 75 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगाएं, और साथ में एफआर 450 का अगर पहले लगा हो। तो अगर पहले ही आपका 350 का है तो एक बार आप 450 का लगाने पर ये देख लो कि फ्लो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ आप 300 या 350 सीसी का ही एफआर लगाओ, क्योंकि जो वर्किंग प्रेशर है वो 300 या 350 सीसी के साथ ही सूट करता है। तो ये ज़रूर ख्याल रखें जब भी आप मेम्ब्रेन चेंज करें और एफआर चेंज करें। थैंक यू।